अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1133 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और 637 पॉइंट प्लस हुई थी मार्केट मैक्सिमम और 1842 पॉइंट माइनस हुई है मैक्सिमम। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो 393 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज और वैल्यू 36 बिलियन की रह गई है। दोनों चीज़ें कम हुई हैं और काफ़ी कम हुई हैं आज। ठीक है जी। और अगेन कमर्शियल बैंक 337 पॉइंट माइनस कमर्शियल बैंक सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किए हैं। सीमेंट सेक्टर ने 250 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूट किए हैं। पावर जनरेशन ने 164 पॉइंट। इसके अलावा कुछ खास किसी और सेक्टर में काम नहीं हुआ। बैंकिंग सेक्टर ही बेसिकली पूरी मार्केट को ड्राइव कर रहा है। कंपनीज की बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर पहले नंबर पे है, 73 पॉइंट्स इसने ऐड किए हैं। और अस्करी आदम जी ने 42 पॉइंट, एमसीबी ने 42, निशात मिल ने 23। और जिसने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें हप्पा वाला जी 148 पॉइंट माइनस इसने कंट्रीब्यूट किए हैं। लकी ने 142 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूट किए हैं। एंग्रो एच 90 पॉइंट, नेशनल बैंक 74 पॉइंट, ई फर्टिलाइजर 74 पॉइंट, ओजीडीसी 65 पॉइंट। तो मिला जुला जो है रुझान रहा है। अब मुझे एक इशू आ रहा है, वो इशू ये है कि मेरी जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील होती है। जो लोग नए आने वाले हैं और इवन जो पुराने लोग भी हैं जो सीखना नहीं चाहते, उनको भी ना मेरी वीडियो बहुत टेक्निकल फील होती है और उनको शायद सुनना मुश्किल लगता है। तो जो चीज़ मुश्किल लगती है वो ज़री बात है, आप उसको देख नहीं पाते और जस्ट मुझे लगता है कुछ जो स्टॉक पिकिंग के लिए आप आते हैं, चलें स्टॉक पिकिंग के लिए भी आएँ, कोई इशू नहीं है, आते रहें, बट सीख लेंगे तो मेरी बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बहुत थोड़ा सा एक कंटेंट है जो आपने सीखना है, बहुत थोड़ा सा है। आप बिलीव करें, आप इस लॉक को ब्रेक करें, लॉक को तोड़ें और कहेंगे मैंने सीखना है। 2 से 3 दिन आपको लगेंगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ आप सीख जाएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, 3 से 4 वीडियो हैं टीकेटी वाली, और कंप्यूटर पे आप लगा के देखना है। आपने मोबाइल पे कभी भी आप ज़िंदगी भर आप लगे रहें, मोबाइल पे कुछ नहीं सीख पाएंगे कंप्यूटर से। यूट्यूब से अगर कुछ भी सीखना है ना आपको कम से कम कंप्यूटर पे सीखना है या बड़ी एलसीडी के ऊपर सीखना है। और आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। कॉपी पेन से आप चीज़ों को आप नोट करेंगे और साथ साथ चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं है कि आपने 1 घंटे की वीडियो देख ली, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बैठे, भूल गए सब कुछ। वीडियो को पॉज करें और साथ साथ जो है वो साथ आपका एक खुला होना चाहिए टैब, और उस टैब पे आप साथ साथ चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ चीज़ें देखते हो, खोलते चले जाएं, खुद उसको करते चले जाएं, आप सीख जाएंगे। करके देख लें भाई, करके देख लें। 2 घंटे 1-1.5 घंटा लगातार लगाएं, 2-3 दिन 1-1 घंटा लगाएं। ना समझ में आए ना, आप मुझे मैसेज करें कि यार मैंने 1.5 से 3 दिन लगातार घंटा 1.5 घंटा लगाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। आप करके तो दें। आप मैसेज करें 3 दिन काम करने के बाद, 3 दिन लेकिन लगातार करना है, थकना नहीं है, लगातार काम करना है। समझ में ना आए आप मुझे मैसेज करें कि मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, किसी ना किसी तरह कोशिश करूंगा कि आप लोग सीखें। ठीक है जी। और सीधा चलते हैं जी हम रिपोर्ट्स की तरफ। रिपोर्ट्स देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने का, ये मैं आपको बता दूं, बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ थोड़ा सा काम सीख लें आप। मेरा और आपकी बॉन्डिंग भी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। अगर आप सीखेंगे नहीं ना तो फिर आपको लगेगा यार पता नहीं क्या 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 बोल रहा है ये, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। कैटेगरी ए और A+ में कुछ स्टॉक्स कम हुए हैं 2 दिन की मंदी के बाद। 27 स्टॉक्स रह गए हैं। 50-55 ये चल रहे थे, अब 27 रह गए। मैंने आपको कहा था कि 2 दिन मतलब यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे जाने के बाद भी मार्केट मंदी में नहीं जाएगी, लेकिन स्टॉक्स जो हैं आपकी पोर्टफोलियो में बड़ी जल्दी फर्क पड़ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि कमर टूट सकती है आपकी मार्केट की मंदी में जाने से पहले भी। इसलिए आपने इंडिविजुअल अपने स्टॉक्स को देखना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका स्टॉप लॉस आपने जो भी तय किया हुआ है उस स्टॉप लॉस पे जाएगा तो स्टॉक आप निकलते चले जाएंगे। ज़्यादा अपने बर्डन अपने ऊपर ऐड ऑन नहीं करना, ठीक है। और कैटेगरी जो नए स्टॉक्स ऐड हुए हैं ए में, वो मैं आपको बताता जाऊँ। JVDC
निशात मिल, TPLT, और A प्लस में जो डायरेक्ट आए हैं AGL, ANL और FFL है। A से A प्लस में जो गए हैं HTL और ILP। और अलर्ट कैंडल जो बनी है उनमें HTL है, AGL है और ANL, इन 3 स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बनी है। और जो क्लियर अपवर्ड में स्टॉक्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 58 स्टॉक्स हैं जो क्लियर अपवर्ड में है। कल कितने थे जी वो भी हम देख लेते हैं। कल थे 67, तो आज हैं 58, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, अभी भी मार्केट जो है इंटैक्ट है अपनी जगह पे। वॉल्यूम वाइज देखें तो FFL पहले नंबर पे, हैस्कोल दूसरे नंबर पे, MDTL तीसरे नंबर पे, BML चौथे नंबर पे, बैंक ऑफ पंजाब 5वें नंबर पे, छठे नंबर पे TOMCL है, 7वें नंबर पे पाक इलेक्ट्रॉन है, आगा 8वें नंबर पे है, PTC 9वें नंबर पे है, PIBTL 10वें नंबर पे है। एक बात याद रखें कि 2 दिन लगातार मार्केट माइनस हुई है, बैंकिंग सेक्टर की वजह से हुई है, बट आप देख लें कि अलर्ट कैंडल्स बन रही हैं। कल भी अलर्ट कैंडल बनी थी, तकरीबन कितने स्टॉक्स की बनी थी, 1 2 3 3 6 2 8 स्टॉक्स की बनी थी, आज 3 स्टॉक्स की बनी है। तो अलर्ट कैंडल तो आपको बनती ही रहेंगी। अब बहुत ज़्यादा मंदी भी होगी ना मार्केट, मतलब पूरा हफ्ता मार्केट मंदी रहेगी, तो फिर भी 2 4 5 6 स्टॉक्स में अलर्ट कैंडल फिर भी बनेगी। तो अलर्ट कैंडल्स या स्टॉक पिकिंग कोई इशू नहीं है, आपको स्टॉक्स भी मिलते रहेंगे, सब कुछ मिलते रहेगा। आप जो चीज़ लैक कर रहे हैं वो है मार्केट वॉच। देखें कल स्टॉक्स कल बनी है अलर्ट कैंडल 3 और 3 6 2 8, परसों बने 8 बनी, ठीक है जी, 6 तारीख को बनी 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 और आज का मिला के 20, 3-4 दिनों में 20 स्टॉक्स की अलर्ट कैंडल बन गई है। तो आप कितने स्टॉक्स में बाइंग करेंगे? मैं तो 102 स्टॉक्स को ट्रैक करता हूं, तो आप अपने स्टॉक की तादाद को कम रखें। 35-40 स्टॉक्स होने चाहिए आपकी अलर्ट कैंडल, आपकी वॉच लिस्ट में। उनमें अगर बाइंग ट्रिगर होगी तो आपने बाइंग करनी है, मुझे फॉलो नहीं करना, क्योंकि मैंने एक बड़ी ऑडियंस के साथ एड्रेस करता हूं, तो मैं 102 स्टॉक्स मैंने रखे हुए हैं। इसलिए आपको लगता है कि यार इतनी ज्यादा अलर्ट कैंडल बन गई। हो सकता है मैं आने वाले दिनों में 200 स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूं, 300 स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है 500 स्टॉक्स को भी मैं डिस्कस कर सकता हूं, बट सिस्टम अगर मुझे सपोर्ट करेगा तो। अभी सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए मैं 102 कंपनीज तक मैंने अपने आप को रखा हुआ है। जैसे जैसे सिस्टम मेरा बनता चला जाएगा तो मैं अपनी कंपनीज को बढ़ाता रहूंगा, ताकि बड़ी ऑडियंस के साथ काम कर रहा हूं तो जो मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो सबके लिए वीडियो बननी चाहिए। तो इसलिए आपने अपनी वॉच लिस्ट बनानी है और वॉच लिस्ट के मुताबिक आपने काम करना है। ठीक है, 1-2 बिल्टियों के मुझे याद कराते रहा करें, बिल्टीज के ऊपर याद कराया करें यार, ये बिल्टी। अब देखिए मेरे पास तो 102 स्टॉक्स आ रहे हैं, आपके लिए जैसे HTL है फर्ज कर लें, हो सकता है HTL आपके लिए बिल्टी हो, लेकिन मेरे लिए रेगुलर स्टॉक है। तो चलें 1-2 स्टॉक्स आपके पास बिल्टी होने चाहिए। बिल्टी का मतलब मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि बिल्टी का मतलब ये होता है कि आप चलें अदर देन वॉच लिस्ट, आप 1-2 स्टॉक्स ऐड करते हैं, चलो यार ये अच्छा लग रहा है, मेरी वॉच लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है जी, इसमें मोमेंटम बन रहा है, तो आवरली टाइम फ्रेम पे इसमें इंटर हो जाते हैं। इस तरह उस पर डेली टाइम फ्रेम पे नहीं होंगे इंटर, उस पर आप आवरली टाइम फ्रेम पे होंगे, या आप प्राइस सेक्शन पे होंगे, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं इसमें इंटर होंगे। मोमेंटम बना वो किसी स्टॉक में, चलें आप उसके अंदर इंटर हो जाएं तो ठीक है। तो ये बेसिक एजुकेशन है, ये मैं बार बार देता रहूंगा। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं और बोर होते हैं मेरी बातों से, तो आप स्किप कर दिया करें, बहुत आगे चले जाए, देखा करें यार कहाँ पर मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, जो आपके मतलब की वो देख लिया करें आप, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनके लिए मुझे थोड़ा सा चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है क्या है, अच्छा जी, अब मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ। क्यूटेक मुझे किसी ने कहा था, आज मैं सारा दिन बिजी रहा, टाइम नहीं मिला, मैं आज एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करना चाह रहा था, नहीं कर सका। मंडे को इंशाल्लाह पहला काम मैं ये करूंगा ऑफिस आके कि क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जो आपके सवाल जवाब इकट्ठे होंगे
जितने भी होंगे ना 2 सेशंस में मुझे करना पड़ा है, मैं 2 सेशंस में कर दूंगा। एक मंडे को हम रिलीज कर देंगे, एक वेडनेसडे को हम रिलीज कर देंगे, लेकिन सारे जितने भी काबिल जिक्र जितने भी कमेंट्स होंगे उनको मैं लाजमी शामिल करूंगा। क्यूटेक के बारे में किसी ने बोला था, सामने चार्ट खुला हुआ है तो मैंने कहा बता दूं। अब क्यूटेक का मुझे सबसे पहली बात है, क्वांटम डाटा टेक्नोलॉजीज, इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं इनके मुझे फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं। फाइनेंशियल्स जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं, तब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मुश्किल काम है, और जो शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आसान काम है, लेकिन पैसा ज़्यादा जो बनता है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है। तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डिफरेंट तरीके से ज़रा चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं क्यूटेक जो है वो लास्ट 1 साल में तकरीबन 15 रुपए से ये हो गया था 168 और अब हो गया 45। तो भाई ऐसे स्टॉक जो हैं वो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए रहने दें। लॉन्ग टर्म वाले ऐसे घटिया स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेंगे। क्या कैसी इतना वोलेटाइल, 10 गुना ऊपर 4 गुना नीचे, इसमें तो जो बेचारा नया इन्वेस्टर है जिसको नहीं पता स्टॉक्स के बारे में वो तो मारा जाएगा। तो अच्छे सॉलिड आइटम में जाएं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो मीडियम टर्म वालों के लिए, जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं उनके लिए सोना है, और आपके लिए मट्टी से भी बदतर है। ठीक है, कोई भी स्टॉक बुरा या अच्छा नहीं होता, आपकी टाइप जो है ना वो उसको अच्छा या बुरा करती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी स्टॉक अच्छा या बुरा नहीं है। आप किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उससे अंदाजा होगा कि यार वो स्टॉक अच्छा या बुरा। कई दफा बहुत अच्छा स्टॉक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडिंग करने वालों के लिए बिल्कुल कचरा होता है, बहुत अच्छा स्टॉक, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सोना है। तो ये कोई भी स्टॉक जो है वो अच्छा या बुरा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। आपकी टाइप डिसाइड करेगी कि वो स्टॉक आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो ये क्यूटेक हो गया जी। अब इसमें क्यूटेक जो है ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है, फिर बता रहा हूं मैं आपको। और अभी इसकी एक बाइंग ट्रिगर हुई थी, बट वो नीचे आ गया, मेरा ख्याल है 57 रुपये 11 पैसे में हुई थी, अब 45 रुपये चल रहा है। एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इसका। अब इसकी एक RSI क्लोज हुई है 52.55 RSI क्लोज। अब अगर 60 से ऊपर जाता है तब आप उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का वास्ता है अगर ये ऐसा स्टॉक आपने ले लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया है, होल्ड किया हुआ है, उसको एवरेज नहीं करना आपने। बस जान छुड़ाएं किसी तरह, वो अगर आपकी प्राइस पे जाता है तो आप उसको सेल करें, क्योंकि ये आपकी टाइप का शेयर नहीं है, स्टॉक नहीं है। एयरलिंक को हम डिस्कस करते हैं जी। एयरलिंक, मुझे टाइम का बड़ा मसला होता है कि यार टाइम गुजरता जाता है, तो लेकिन ज़रूरी बातें मुझे करना ज़रूरी है। एयरलिंक का आज बनी है जी इसकी अलर्ट कैंडल, 199 से ऊपर जाएगा तो आप बाय करेंगे। और मैं आने वाले दिनों में ये बाइंग और सेलिंग का जो मैं कहता हूँ ना एग्जैक्ट डायरेक्टली कि जी ये 199 क्रॉस करेगा तो आप बाय कर लें, मैं ये अल्फाज छोड़ना चाहता हूँ। मैं ये लोगों को सजेशन नहीं दूंगा आइंदा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कई चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से ले रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ अपनी रिपोर्टिंग डिस्कस किया करूँगा, अलर्ट कैंडल डिस्कस किया करूँगा, स्टॉक्स की कैटेगरीज डिस्कस किया करूँगा, डायरेक्ट नहीं बोलूँगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को सीख लें, ताकि मेरे इशारे से ही आपको समझ जाए कि आज के साथ आप करना क्या आपने। ठीक है, ये इस वजह से भी मैं आज ज़्यादा जोर दे रहा हूँ सीखने के ऊपर, कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं इशारे कनाइयों में बात करूँगा, डायरेक्ट बात नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग गलत चीज़ों को ले लेते हैं, इस वजह से टू दी पॉइंट बोलना ज़रा मुश्किल होता है, तो घुमा फिरा के बात करनी पड़ेगी। एयरलिंक जो है, सॉरी एयरलिंक जो है वो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा था। इसकी देखें बाइंग ट्रिगर हुई थी 190 रुपये 50 पैसे में, ये गया है 199 रुपये तक, अभी 188 रुपये 93 पैसे चल रहा है। एयरलिंक की बात हो रही है, तो थोड़ा सा वीक है। और इसका जो लास्ट हाई था वो भी आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट हाई था वो 193 रुपये 50 पैसे है। तो 193 रुपये 50 पैसे, इस दफ़ा हाई लगा 193 रुपये 55 पैसे, वही हाई रिपीट किया इसने और नीचे आ गया। तो 193 रुपये 50 पैसे से ऊपर ये अच्छा ट्रेड करेगा, उससे नीचे अच्छा ट्रेड नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रख लिया।
₹193.50 से ऊपर ही अच्छा ट्रेड करेगा एयरलिंक, और इसकी अभी मोमेंटम इतना अच्छा बन नहीं रहा, लेकिन बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छी मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस बुरी है, ये मैं कह सकता हूँ। अस्करी बैंक की बात करें तो अस्करी बैंक तो वैसे ही तेज़ है, और इसकी जो अलर्ट कैंडल बनी थी लास्ट ₹103.94 में बनी थी, ₹110.47 चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर है वैसे ही थोड़ा तेज़ी में है, लेकिन हम तो अलर्ट कैंडल लेके चल रहे होते हैं चीज़ों में। तो अलर्ट कैंडल जो है वो ₹110, और देखें जो मेरे 2-4 दिन वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्टर में काम हो रहा है। आजकल फर्टिलाइजर सेक्टर है या कमर्शियल बैंक्स हैं, इन 2 सेक्टर्स में काम हो रहा है। आपने इन्हीं के स्टॉक्स को पकड़ लेना है, और जिनकी अलर्ट कैंडल बनेगी आपने काम करना है। सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं आपको मैं, जो सेक्टर चल रहा हो ज़्यादा स्टॉक्स उसके होने चाहिए आपके पास आपकी वॉच लिस्ट में, और जो सेक्टर नहीं चल रहा उसको थोड़े दिनों के लिए उसके स्टॉक्स को निकाल दें, या अगर वो स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होंगे भी तो आपकी बाइंग नहीं ट्रिगर होगी। तो जो सेक्टर चल रहा हो उसके स्टॉक्स आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखने हैं। ये ना हो कि बैंकिंग सेक्टर चल रहा है और 2 स्टॉक रखे हुए हैं आपने अपने बैंकिंग सेक्टर में, तो काम कैसे चलेगा भाई? मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपने सख्त नहीं होना, अपना रवैया सख्त नहीं करना। बहुत सारे लोग मैं आपको एक और भी बात बता दूं, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट देखकर ही उनके पोर्टफोलियो का अंदाजा लगा लेता हूं, ठीक है? तो आपकी जो सख्ती है ना वही आपके पोर्टफोलियो भी असर अंदाज करती है। सख्त नहीं होना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना, आपने समझदारी के साथ काम करना है। और ज़्यादा जो सेक्टर चल रहे हैं, जैसे आजकल कमर्शियल बैंक चल रहे हैं, तो उसके मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। पता चले 2 साल पहले आपने वॉच लिस्ट बनाई थी, 2 स्टॉक रखे हैं कमर्शियल बैंक के, वो 2 ही चल रहे हैं अभी तक, और पूरा साल कमर्शियल बैंक में काम हुआ है और आपका पोर्टफोलियो प्लस के बजाय माइनस चल रहा है। तो वजह उसकी यही है ना कि जो सेक्टर चल रहा है वो स्टॉक्स जो है आपके वॉच लिस्ट में नहीं है। सिंपल। फर्टिलाइजर सेक्टर चल रहा है तो भाई उसके स्टॉक्स कितने हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के, वो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए सारे, जिन में वॉल्यूम अच्छा होता है। जिन में वॉल्यूम अच्छा है तो वो सारे स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए जो सेक्टर्स चल रहे हैं। सिंपल सा फार्मूला है। उसके बाद है जी पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन भी आप देख सकते हैं कि इसकी ₹56.49 में इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, हाई लगा 64.60, ₹61.81 चल रहा है। लास्ट इसकी प्राइस एक्शन को देखा जाए 61.79 से ऊपर अच्छा लगता है, 61.79 से नीचे बुरा लगता है। 61.79 से ऊपर रहेगा तो परफॉर्म करेगा, बेहतरीन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर यहां से ये नीचे निकल गया तो फिर इसके लिए परफॉर्मेंस मुश्किल हो जाएगी। बट आपकी तो एंट्री भाई हो चुकी थी, आपकी एक एंट्री हो चुकी थी 56.49 में। अगर आपने 56.56 में लिया होता तो आपके लिए ₹61.80 में एंट्री आसान हो जाती। अब 56 में नहीं लिया तो अब यहां पर ₹61.62 में आपकी फिर टांगे कांपेंगी काम करने में, एंट्री लेने में। पैरामीडिंग तो हुई नहीं आपकी, आप तो लेट सवार हो रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम होता है जब आप टाइमली एंट्री नहीं होते। सबसे बड़ा मसला टाइम से एंट्री का है। पीटीसी की बात करें तो पीटीसी अब थोड़ा थोड़ा काबू में आने की कोशिश कर रहा है, और आवरली टाइम फ्रेम में तो काबू में आ गया मेरा ख्याल है। देख लेते हैं, बिल्कुल आ गया जी। आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख लें कि इसकी आरएसआई जो है वो चल रही है 39 की। अब आरएसआई आपने 39 आवरली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले कोशिश करना है इसको, जब तक ये डेली टाइम फ्रेम पे काबू में नहीं आता आपने आवरली टाइम फ्रेम पे इसको देखना है कि आपकी बाइंग हो जाए। नहीं होती और उससे पहले अगर डेली टाइम फ्रेम पे काबू में आ जाता है तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे आपने पहले बाइंग करनी है, फिर आवरली टाइम फ्रेम को छोड़ देना आपने। इसके बाद है जी हब पावर। मेरा ख्याल है आखिरी स्टॉक्स हम डिस्कस करके इसको क्लोज करते हैं। और देखें, मैं सारे स्टॉक्स डिस्कस कर भी लूंगा ना, आपको फायदा नहीं होगा। तो आप सिर्फ चीज़ों को सीखें ताकि मेरी रिपोर्ट मैं आया करूं और आपको सिर्फ रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस, जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो मैं आपकी हेल्प करूं, बाकी चीज़ें आप खुद ही उसके अंदर कर लें। तो हब पावर जो है वो इसकी जो अलर्ट कैंडल बनी थी वो मैं आपको बता देता हूं। बता इसलिए दे रहा हूं कि आप भाई अलर्ट कैंडल को हल्का ना लें।
सारा काम ही स्टार्ट अलर्ट कैंडल से होता है। मैं डेली टाइम फ्रेम, मैं डेली बेसिस के ऊपर अलर्ट कैंडल्स आपको बता रहा होता हूँ कि आज इसकी अलर्ट कैंडल बनी, आज इसकी बनी, आज इसकी बनी। अलर्ट कैंडल बन गई है जी, 2 जनवरी को बनी थी हाफ पावर की 227.75 में, आज 233 रुपये चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आउट ऑफ कंट्रोल है। हाँ, इसको आवरली टाइम फ्रेम पे आप इसको ले सकते हैं, वो अभी विद इन द रीच है और आपके रीच में है। और जब इसकी RSI 65 क्रॉस करे आवरली टाइम फ्रेम पे, अभी 44 की RSI है, जब 65 की RSI क्रॉस करके क्लोज हो जाए तब आपने आवरली टाइम फ्रेम पे उसके उस कैंडल के हाई के ऊपर आपने इसको बाय करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। बड़ा लंबा भाषण मैंने दिया है, नोट कर लें चीज़ों को, काफ़ी सारी नई भी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हैं आपको, नोट कर लें, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें और एक ही स्ट्रेटजी को, 1 से 2 ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ को आपने फॉलो करना है। इससे ज़्यादा करेंगे कर नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।